हेलो बडी, क्लास 10 स्टूडेंट। मैंने ऑलरेडी कल एक वीडियो डाला था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का। देखो, कल मैंने आपको पीएच स्केल, मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन, देखो कुछ बातें ध्यान रखने वाली होगी। मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जनरली नहीं करते हैं, लेकिन एम्फोटिक ऑक्साइड या एम्फोटिक मेटल जो होते हैं वो बेस से रिएक्ट करते हैं। जैसे जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाएगा। इस तरह के क्वेश्चन होंगे, इस तरह के क्वेश्चन एम्फोटिक बेस क्वेश्चन एक होंगे तो होंगे, एक क्वेश्चन कलर बेस होंगे तो होंगे। न्यूट्रल में कलर जो होता है पीएच का वो होता है ग्रीन। अगर एसिड में बात करते हैं तो वो होता है रेड। अगर बेस की बात करते हैं तो होता है वायलेट। जब भी बात करते हैं एसिड के कंसंट्रेशन की या पावर की, पीएच पावर की, तो एसिड का 7 से कम होता है, बेस का 7 से ज्यादा होता है और न्यूट्रल का 7 होता है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन मैंने किया था, कुछ कंफ्यूजन भी बच्चों का आया था। एक क्वेश्चन जो था उसमें बोला गया कि सर इसमें तो OH होगा, नहीं, वहां पे कंसंट्रेशन की बात हो रही है बेस में, तो वहां पे हाइड्रोजन आयन की हम बात करेंगे। अगर एसिड होगी तो हाइड्रोक्साइड आयन की बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होते हैं तो होते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक, इस क्वेश्चन में देखेंगे आउट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स गिवन, अंजलि को 3 सेट्स दिया गया है, ठीक है, जिसमें बताया गया कि किसमें केमिकल रिएक्शन होगा और किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। इसमें से किसमें रिएक्शन होगा और किसमें रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या ध्यान देना होगा। अब देखो यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस आयरन, मान लिया जाए आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। देखो यहाँ पे अब हम इस टॉपिक में रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत सारी चीजें कंक्लूड है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंक्लूड है, नेचर ऑफ रिएक्शन कंक्लूड है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आयरन जो होता है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, ठीक। अब आयरन डिस्प्लेसेज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यही अगर कॉपर प्लस आयरन सल्फेट होता तो रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 2 ओनली। क्या हो जाएगा, 2 ओनली, क्योंकि यहाँ पे जिंक है और आयरन है। तो स्वाभाविक सी बात है, आयरन कभी भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा। अगर आयरन सल्फेट और जिंक होता तब रिएक्शन होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट और आयरन है, ये ओके है, ये रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन है, फिर मैग्नीशियम तो हाईली रिएक्टिव है आयरन से, तो यहाँ ये रिएक्शन नहीं होगा। यानी रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, प्रियंका एडेड फ्यू कॉपर टर्निंग टू 50 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है, अब देखो कितना कंफ्यूजन यहाँ डाल रहा है। कॉपर में कॉपर सल्फेट, स्वाभाविक सी भाई, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू विट्रोल, याद है ना कॉपर सल्फेट, CuSO4 इंटू 5H2O। तो नॉर्मल सी बात है, ब्लू सोल्यूशन रिमेन भी नहीं, ब्लू सोल्यूशन ब्लू ही रह जाएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए बच्चों को, लेकिन कंफ्यूजन करता है अगर ऐसे क्वेश्चन पर हम डिस्कशन नहीं करें तो। फिर टू डेमोन्स्ट्रेट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द करेक्ट एक्सपेरिमेंट सेटिंग। स्वाभाविक सी है बॉस, अभी तुरंत मैंने कहा कॉपर टर्निंग इन FeSO4, क्या क्या पॉसिबल है, कॉपर FeSO4 को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसका सटीक आंसर हमारा हो जाएगा आयरन ने इन CuSO4 सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन पहले वाले के साथ ये मैच करता है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखना ही होगा। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को भूलते हो तो आप फॉल्स में चले जाओगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको और मिलने वाले हैं। अभी ऊपर कीजिए। नेक्स्ट, अब देखो, अब नेक्स्ट में जब हम आते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइन इज टेकन इन अ बीकर, वाटर इज एडेड स्लोली टू द बीकर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन बी नोटेड। सीधी सी बात है, क्विकलाइन में पानी डालोगे तो क्या हीट रिलीज होगा। क्विकलाइन पता है ना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड,
में जब वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे चूना लगा देंगे, जब दीवार को चूना कर देंगे, पुताई कर देंगे, तो आउटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए हिसिंग साउंड एंड द सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा आंसर, हिसिंग साउंड एंड सॉल्यूशन बिकम हॉट या कोल्ड, हॉट, यहाँ पे हॉट होगा, ठीक है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इससे बच के रहना, एक्सपेरिमेंट में पूछ सकता है जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, बिल्कुल सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए वरना आप जल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट, देखो अभी मैंने ब्लू B12 की बात की, कॉपर सल्फेट की बात की, ब्लू कलर होता है। अब मैं फेरस सल्फेट की बात करता हूँ, FeSO4 × 7H2O, और ब्लू B12 क्या था, CuSO4 × 5H2O। जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो क्रिस्टल कहलाएगा, और उसी को जब गर्म कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स गायब और वो बन जाएगा पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब फेरस सल्फेट को हम 4 स्टूडेंट रिकॉर्डेड द ऑब्जर्वेशन, जब हम उसको मान लो गर्म करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद SO2 प्लस SO3 प्लस H2O सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम लोगों को इसमें क्या आंसर लगाना होगा, बी। याद रखना, ब्रोनाइस येलो गैस रिवॉल्व होगा, और फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होगा बाबू, फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होगा ग्रीन कलर, फेरिक ऑक्साइड का जो आपका कलर हो जाएगा वो ब्राउन ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राउन ब्लैक। देखो कंफ्यूजन मत रखो दिमाग में, कंफ्यूजन रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। याद रखो ना, फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होगा भाई, ब्राउन ब्लैक। फेरस सल्फेट का कलर क्या होगा भाई, ग्रीन। अब सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रहा है तो उसका क्या होगा भाई कलर, ब्रोनिश येलो, ब्रोनिश येलो गैस इवॉल्व होगा। दिमाग में जाना क्यों कंफ्यूजन रखे, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। नेक्स्ट, ऑन मिक्सिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट अ व्हाइट प्रिसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। आसान सा क्वेश्चन है, एक चीज याद रखना, यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में तो रिएक्शन होगा ही नहीं, ये एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, और ये कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता, असंभव। क्यों नहीं होगा यार, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों तो कंपाउंड है, कॉम्बिनेशन कैसे बना देंगे। डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक मेटल होना चाहिए, हाई रिएक्टिव मेटल, तो सिंपल सी बात है, डिकम्पोजिशन तो होना नहीं है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी पीपीटी प्रिसिपिटेट फॉर्म हो तो भैया आंख बंद करके डबल डिस्प्लेसमेंट मार दो ना, आंख बंद करके मार दो, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है क्या दो सॉलिड है तो रिएक्शन होगा, नहीं, सॉलिड है तो नहीं होगा भाई, ठीक है। फिर आता है व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज हीटेड इन टेस्ट ट्यूब वी ऑब्जर्व। अब देखो फेरस सल्फेट का कलर तो तुमको पता ही है, ग्रीन कलर होता है, और ग्रीन कलर फेड्स एंड स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज फॉर्म ड्यू टू SO2 और SO3। तो नॉर्मल सी बात है, इसका आंसर होना चाहिए ग्रीन कलर ऑफ साल्ट फेड्स एंड द गैस विद द स्मॉल स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज इवॉल्व, ठीक है, क्लियर। तो इसमें फेरस सल्फेट वाला इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अब देखो सेम क्वेश्चन, पाउडर, सॉलिड पाउडर Na2SO4 एंड BaCl2, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, क्या रिएक्शन होगा, जस्टिफाई करो। नहीं होगा, जब दो सॉलिड है ठीक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, प्रिसिपिटेट भी फॉर्म होगा, लेकिन ये एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। जब दो सॉलिड होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, तो आंसर जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। डिफाइन द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फेमस है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, इट इज वर्किंग और नॉट, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल सा बात है, यही रिएक्शन दे दो ना, Na2SO4 और BaCl2 एक्वस में देना, लेकिन सॉलिड में बिल्कुल मत देना। और जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनाओ तो स्टेट ऑफ कंपाउंड जरूर इंडिकेट करना, मार्क्स नहीं कटेंगे। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म
व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर। बहुत अच्छा बात है भाई, अभी तुरंत मैंने इस चीज पे चर्चा किया था कि किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म होगा जब कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। व्हेन अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड इज पुट on a red litmus paper it turns blue. This show calcium hydroxide is basic in nature. तुमको भी पता है कि बेस में क्या होता है, कल भी बताया है, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। When carbon dioxide gas is passed through calcium hydroxide it turns milky. ये तो फेमस रिएक्शन है, फेमस ही नहीं है, ये एग्जाम का एक क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक व्हेन हैंडलिंग क्विकलाइम। अभी तुरंत मैंने कहा भाई एक्सोथर्मिक है, हाथ जल सकता है, ठीक है, तो समझ गए ना, वो जो होता है लैब वगैरह में हर प्रिकॉशन के साथ काम करना, ग्लव्स वगैरह लेके करना, ठीक है। व्हाई डज अ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड। स्वाभाविक सी बात है, मॉइस्ट लिटमस पेपर, ठीक है, ब्लू से रेड हो जाता है, तो क्या होना चाहिए, एसिड, और रेड से ब्लू हो जाता है तो बेस होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसके आंसर्स को भी थोड़ा सा दिखाइए, इसके आंसर्स को दिखाइए। देखिए मैंने आंसर्स भी तैयार किए हैं, आप लोग अगर देख पा रहे हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव्स के सारे आंसर्स दिए हैं। मैंने कोशिश किया है इसको तरीके से इस वर्ड्स को दिखाया जाए, धीरे धीरे ऊपर कर सकते हैं आप इसको, आप लोग अगर प्रॉब्लम होगी तो इसको पढ़ भी सकते हैं। न जैसे था कि क्या रिएक्शन होगा तो नहीं होगा, सॉलिड डू नॉट रिएक्ट। अब मान लो जैसे जिंक वाला डिस्प्लेसमेंट वाला, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, ऑन डिसॉल्विंग कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म व्हेन अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड इज पुट ऑन रेड लिटमस पेपर इट टर्न ब्लू बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करेगा लाइम वाटर से तो वो मिल्की कलर का हो जाएगा। वही अगर ज्यादा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करे तो क्या होगा, तो वो कलर फेड हो जाएगा, कलर फेड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक प्लीज, नेक्स्ट पेजेस में होंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पेज। अब देखो, अब फिर मैं अब जो क्वेश्चन लाया हूं, देखो सेम उसी तरह का है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे। अब देखो ये लैब बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का रिएक्शन हो रहा है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक तो इजीली डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब यहाँ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये तो रिएक्शन होगा ही नहीं भैया, कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे है, अब ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, आयरन सल्फेट और कॉपर का है। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 और 3। सेम रिएक्टिविटी स्विच की बात हो रही है, सेम यहाँ पे रिएक्टिविटी स्विच की बात हो रही है, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान रखना होगा, जैसे आंसर क्या आ जाएगा 2 और 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m प्लस bx, तो mx प्लस b and b is seen as a reddish brown deposit, then m and bx respectively। अब देखो क्या बोलता है, रेडिश ब्राउन एल्युमिनियम विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एल्युमिनियम विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बताता है, यहाँ फंस मत जाना आयरन और एल्युमिनियम सल्फेट के बीच में, यहाँ पे तुम एल्युमिनियम और कॉपर सल्फेट को लेना, ठीक है। बच्चे जो कभी इसमें आयरन और एल्युमिनियम सल्फेट को रिएक्ट करा देते हैं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, on the basis of sequence of reaction identify the most and least reactive metal by most and least। अब ऐसे क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम है, मोस्ट और लिस्ट, आप दिमाग लगा सकते हो इसमें, हमने तो दिमाग लगा लिया, इसका आंसर डी होगा मोस्ट और लिस्ट में, ठीक है।
चारों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात आती है। तो जब हम रिएक्टिविटी चीज की बात करेंगे तो सबसे हाईली हम आ जाएगा एल्युमिनियम, फिर आ जाएगा जिंक, फिर आ जाएगा आयरन और सबसे कम होगा कॉपर। इसका ऑप्शन में देखो, जैसे इसका ऑप्शन में देखो वो देख लो, इसका ऑप्शन में आपको आ गया, इसका आंसर होना चाहिए डी। क्या इसका आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट परफॉर्म द फ्लोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये तो कभी होगा ही नहीं, आयरन कॉपर लास्ट में एल्युमिनियम होगा नहीं होगा। ए बी, अरे भाई थोड़ा सा तो है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 5 का आंसर हो जाएगा। देखो ये भी नहीं होगा, कॉपर देखो बीच में दे दिया और यहाँ भी एल्युमिनियम लास्ट में दे दिया, तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें हमने ट्रिक यूज कर लिया, भैया एल्युमिनियम ज्यादा है, फिर जिंक का, फिर आयरन, फिर कॉपर है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। फिर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड जिंक सल्फेट आर प्रिपेयर्ड एंड मार्क्ड 1, 2, 3 respectively. Few pieces of aluminum are added to each solution. After some time, a change will be observed. All of these, क्यों? क्योंकि देखो कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड जिंक सल्फेट एल्युमिनियम डाल रहा है, रिएक्शन तो एल्युमिनियम तीनों से कर लेगा, एल्युमिनियम तीनों को डिस्प्लेस कर देगा। यानी क्या समझे, चक्कर है एल्युमिनियम का, जिंक का, आयरन का और कॉपर का। ये क्वेश्चन तो घूम रहा है भाई, ये क्वेश्चन घूम रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन घूम रहा है यहाँ पे। आप दिमाग में रखना, एल्युमिनियम फिर जिंक फिर आयरन फिर कॉपर। अब शॉर्ट आंसर में हम आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर कभी नहीं होगा ये रिएक्शन, तो कॉपर नो रिएक्टिव है, लेकिन ये रिएक्शन होगा आयरन सल्फेट प्लस एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव है। ये जिंक के साथ भी कर सकता है, अगर जिंक सल्फेट होता है एल्युमिनियम होता फिर भी रिएक्शन होता, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाई डज जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो नॉर्मल सी बात है, एल्युमिनियम ये जो है जिंक हाईली रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके H2 गैस बनाएगा और ZnSO4 साल्ट बना देगा। What would we observe when you put some aluminum pieces in copper solution? क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, क्या होना है, रिएक्शन होना है भाई, एल्युमिनियम कॉपर से रिएक्ट करेगा, लेकिन इसका आंसर बना के देना होगा। इसका आंसर हम लोग को लिखना होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर, ये लिखना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर। व्हेन वी पुट सम एल्युमिनियम पीसेज इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, blue color disappears and solution become colorless. Reddish brown deposit are seen on aluminum piece. इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने बताया था ना, रेडिश ब्राउन वाला, मैंने क्या कहा था, आयरन मत समझना, वहाँ पे एल्युमिनियम और कॉपर समझना। ये एक बात सुनो, ये क्वेश्चन आएगा जिस रूप में आएगा, एल्युमिनियम और कॉपर सल्फेट का एक क्वेश्चन आएगा रेडिश ब्राउन वाला, गारंटी है, मेरा चैलेंज है, ठीक है, ये गारंटी देता हूँ। आयरन सल्फेट रेडिश ब्राउन है, जैसे ही एल्युमिनियम से रिएक्ट करेगा वो फेल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स ग्रेजुअली। यस, नॉर्मल सी बात है, सेम क्वेश्चन, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव displaces copper from copper sulfate solution and colors of zinc sulfate is formed. Due to formation of this colorless, जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से करना है, दिखाइए थोड़ा सा, देखिए मैंने इसका आंसर भी प्रिपेयर किया है, इस तरह से आपको आंसर देखना है ऑब्जेक्टिव वाला। नेक्स्ट पेज में आइए, देखिए इस तरह से आपको आंसर भी प्रिपेयर किया करके दिया गया है, देख सकते हैं आप। फिर मैंने यहाँ पे सेक्शन बी का भी कुछ आंसर तैयार करवा दिया है, इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। कोई डाउट नहीं, डियर, मैं कल की क्लासेस और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ करता हूँ। मैंने जो 2 क्लासेस दी है, इसे 5 नंबर आपकी केमिस्ट्री में फिक्स है, 5 से 6 नंबर केमिस्ट्री में फिक्स है, तो फिक्स है, आप देख लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ज़्यादा दिमाग यहाँ लगाना ही नहीं है, 5 से 6 क्लास आपके फिक्स हो जाएंगे। कितना टाइम हुआ, 20 मिनट, ठीक है, ओके, थैंक यू।